अभी हम लोग यहाँ पर C++ में लूपिंग के कंसेप्ट को और भी एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर डू वाइल लूप के बारे में बात करते हैं। अब ये जो डू वाइल लूप है इसका सिंटैक्स क्या है और हम लोग इस लूप का इस्तेमाल किस तरह से अपने प्रोग्राम में करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सिंटैक्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे हम लोग ज्ञानीपंडित.cpp नाम की फाइल के अंदर है और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कमेंट के जरिए सिंटैक्स को समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सिंटैक्स, देन हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे डू। ठीक है, डू को लिखने के बाद यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स होंगी तो वो एग्जीक्यूट होंगी। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ स्टेटमेंट्स, देन हम लोग यहाँ पर नीचे आएंगे और मैं यहाँ पर लिखूंगी व्हाइल और यहाँ पर होंगी कंडीशन। अब यहाँ पर होंगी कंडीशन एंड देन हम लोगों को यहाँ पर लगाना होगा सेमीकोलन। अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने इसका सिंटैक्स लिखा है। अभी इसके फ्लो को हम लोग समझ लेते हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पे डू लिखा और यहाँ पर होने वाली है कुछ स्टेटमेंट्स। अभी ये जो भी ब्लॉक में है ये एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट होगा, फिर नीचे आएगा और यहाँ पर कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये लूप आइटरेट करता जाएगा। कब तक? जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी यानी कि कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी तो हम लोग सीधा लूप के बाहर एग्जिट कर जाएंगे। अभी हम लोगों ने यहाँ पर डू वाइल के सिंटैक्स को समझा। अगर आप लोगों ने व्हाइल लूप को एक्सप्लोर किया होगा तो हम लोगों ने देखा था वहां पे कि व्हाइल लिखते हैं हम लोग और फिर कंडीशन लगाते हैं। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम लोग लूप के अंदर जाते हैं और यहाँ पर आइटरेशन परफॉर्म होता है। देन अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हम लोग सीधा लूप के बाहर एग्जिट कर जाते हैं। तो ये है कुछ इसका सिंटैक्स। अभी हम लोग इसका इस्तेमाल अपने प्रोग्राम में कैसे करते हैं ये भी जरा हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसे कमेंट कर देती हूँ और कमेंट करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगी, इसे जस्ट सिलेक्ट करूंगी और मैं कंट्रोल क्वेश्चन मार्क की का प्रेस करूंगी। देन हम लोग यहाँ पर आप लोग नीचे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे C++ की बॉयलर प्लेट लाके रखी हुई है और अभी हम लोग प्रेजेंट है मेन फंक्शन में। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, 1 से लेके 5 तक के नंबर्स को प्रिंट करेंगे और यहाँ पर मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ डू वाइल लूप का। अभी मुझे यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल लगेगा तो मैं यहाँ पर बना लेती हूँ एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल नंबर को स्टोर करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर इनिशियली इसको मैं वैल्यू दे देती हूँ 1। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख दूंगी डू, देन मैं यहाँ पे लगा दूंगी कर्ली ब्रैकेट्स। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने ऊपर सिंटैक्स में भी वैसा ही कुछ किया था और यहाँ पर मैंने लिखा था स्टेटमेंट्स। अभी हम लोग यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले नम को प्रिंट करवाने वाले हैं और नम की वैल्यू को इंक्रीमेंट करने वाले हैं। फिर नीचे हम लोग व्हाइल में कंडीशन लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, std लिखती हूँ, std नेम स्पेस, देन मैं यहाँ पर लिखूंगी cout एंड देन मैं यहाँ पे नंबर को सबसे पहले प्रिंट करवा दूंगी। और हम लोग क्या करेंगे, जब हमने नंबर्स प्रिंट करने हैं 1 2 3 4 5 तो मैं चाहती हूँ कि हर नंबर न्यू लाइन पे प्रिंट हो। तो मैं यहाँ पे \n का यूज करूंगी एंड देन मैं यहाँ पर लगा देती हूँ सेमीकोलन। ठीक है, अब मैं यहाँ पर नंबर को इंक्रीमेंट भी करूंगी क्योंकि हम लोगों को 1 से 5 तक के नंबर को प्रिंट करना है तो यहाँ पर हर बार नंबर की वैल्यू इंक्रीमेंट भी तो होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे नंबर को इंक्रीमेंट भी कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर नीचे आएंगे और मैं यहाँ पे लिखती हूँ व्हाइल और हम लोग लगाएंगे अब कंडीशन। अब कंडीशन क्या होगी, num is less than equal to 5। अभी हम लोगों ने यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी, num is less than equal to 5। जो हमारा नंबर है वो 5 से छोटा होना चाहिए या 5 के इक्वल होना चाहिए और जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेंगी तब तक ये लूप आइटरेट करता रहेगा। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी हम लोग सीधा लूप के बाहर आ जाएंगे। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे num की वैल्यू है 1। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले num प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे num को इंक्रीमेंट कर रहे हैं यानी कि अब num की वैल्यू हो गई है 2। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर नीचे आएंगे और फिर हम लोग चेक करेंगे 2 is less than equal to 5। हाँ, अगर ये कंडीशन ट्रू है, अब ये सेटिस्फाई हो रही है तो हम लोग फिर से ऊपर जाएंगे, फिर से ये एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पर num की वैल्यू 2 हो चुकी है, अब ये 2 प्रिंट करेगा, फिर से num को इंक्रीमेंट करेगा। अब यहाँ पर num की वैल्यू होगी 3। ठीक है, अब फिर नीचे आएंगी 3 is less than equal to 5। हाँ, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब ये फिर से ऊपर जाएगा, num को प्रिंट करेगा, इस बार 3 प्रिंट होगा और फिर से ये वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा। तो अब ये ऐसा चलता रहेगा जब तक हमारी num की वैल्यू 5 नहीं हो जाती। जब हमारी num की वैल्यू 5 हो गई, ये 5 को प्रिंट करेगा, फिर num को इंक्रीमेंट करेगा, फिर हमारी num की वैल्यू होगी 6 और जब यहाँ पे वो कंडीशन चेक करेगा 6 is less than equal to 5 तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो हम लोग सीधा लूप के बाहर एग्जिट कर जाएंगे और यहाँ पर 1 to 5 नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। अभी मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, व्हाइल के बाद यहाँ पर कंडीशन लिखने के बाद हम लोगों को सेमीकोलन ऐड करना होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पर सेमीकोलन को ऐड कर देंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, अपने कोड को रन करते हैं। तो रन करने के लिए मैं यहाँ पे टर्मिनल को ओपन करती हूँ, देन मैं यहाँ पर G++ लिखती हूँ, अपनी फाइल का नाम लिखती हूँ जो कि है ज्ञानीपंडित.cpp।
ठीक है। देन हम लोग यहाँ पर अपनी EXE फाइल का नाम लिखेंगे जो कि है A। फिर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 1 to 5 नंबर्स प्रिंट हो चुके हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर डू वाइल लूप का इस्तेमाल किया है। बट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखें, जब भी हम लोग डू वाइल लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर ये ब्लॉक पहले एग्जीक्यूट होगा एक बार और फिर कंडीशन चेक होगी, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक और प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम लोग यूजर से नंबर लेंगे और फिर जो हम लोगों ने नंबर लिया है उसके डिजिट का हम लोग सम करेंगे और उस सम को प्रिंट करेंगे। तो अभी मैं क्या करती हूँ, इस टर्मिनल को क्लियर कर देती हूँ एंड देन मैं इसे क्लोज कर देती हूँ और हम लोग ये सारी चीजें रिमूव कर देंगे और फिर से यहाँ पे हमारे प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग है अपने मेन फंक्शन के अंदर और अभी हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले नंबर लगेगा जो हम लोग यूजर से लेने वाले हैं। तो उसको स्टोर करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना होगा। तो मैं बना देती हूँ यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल नम और यहाँ पर मैं लगा दूंगी सेमीकोलन, ठीक है। अभी हम लोग सम करने वाले हैं, राइट। तो मुझे यहाँ पे एक सम नाम का वेरिएबल भी बनाना होगा जो कि इंटीजर टाइप का ही होगा। तो मैं यहाँ पर सम लिख देती हूँ और इसको वैल्यू दे देती हूँ 0। अभी हम लोग यहाँ पर नीचे आएंगे और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ std। देन मैं यहाँ पर सी आउट की मदद से एक मैसेज प्रिंट करवाऊंगी, एंटर द नंबर। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंटर द नंबर। देन मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी सेमीकोलन। देन हम लोग क्या करते हैं, सीन की मदद से इनपुट ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सीन। देन मैं यहाँ पर लिख देती हूँ नम, ठीक है। अभी हम लोगों ने यहाँ पर यूजर से इनपुट भी ले लिया। अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डू वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डू, जैसा कि हम लोगों ने सिंटैक्स में देखा था। अभी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले सम इक्वल टू सम प्लस नम मॉड्यूलो 10। अभी हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, सम प्लस नंबर मॉड्यूलो 10 किया है। अभी हम लोग नंबर मॉड्यूलो 10 कर रहे हैं, मतलब क्या, जो भी हम लोग यूजर से नंबर लेने वाले हैं वो नंबर को जब हम लोग मॉड्यूलो करेंगे 10 से तो हमें उस नंबर का लास्ट डिजिट मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, उसे सम में ऐड करने वाले हैं। अभी हम लोग नीचे आएंगे, हम लोग नम करेंगे, नम इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। देन हम लोग लगा देंगे सेमीकोलन। अब हम लोग नीचे आएंगे, हम लोग यहाँ पर वाइल लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग कंडीशन लगाएंगे। अभी कंडीशन क्या होगी, जो हमारा नंबर है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर लगा देंगे सेमीकोलन। देन हम लोग यहाँ पर नीचे आएंगे और हमारे सम को प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पे std लिख देती हूँ, फिर देन मैं यहाँ पर सी आउट लिखूंगी। देन मैं यहाँ पर एक मैसेज लिखती हूँ, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर इज, देन मैं इक्वल टू लगा दूंगी। देन मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सम, ठीक है। हम लोगों को सम को प्रिंट करवाना है तो फिर मैं यहाँ पर लगा दूंगी सेमीकोलन। अभी जो हमारा कोड है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग सबसे पहले इसे रन कर लेते हैं। रन करने के लिए मैं अपने टर्मिनल को ओपन करूंगी। मैं यहाँ पे लिखती हूँ g++ ज्ञानी पंडित .cpp। फिर मैं यहाँ पर अपनी EXE फाइल का नाम लिखती हूँ जो कि है A। अभी आप लोग देख सकते हैं मुझे यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, एंटर द नंबर। तो मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ 321। तो आप लोग देख सकते हैं द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 6। हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है 6। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसे फिर से एक बार रन करते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी फाइल का नाम लिखती हूँ। देन हम लोग अपनी EXE फाइल का नाम लिखेंगे जो कि है A। देन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमें फिर से यहाँ पे मैसेज आ रहा है, एंटर द नंबर। तो मैं यहाँ पर इस बार एंटर करती हूँ 361। तो आप लोग देख सकते हैं जो हमारा सम आ रहा है वो आ रहा है 10। अभी हम लोग इसके थोड़ा फ्लो को समझ लेते हैं। मान लीजिए अभी मैंने यूजर से यहाँ पर नंबर लिया 123, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये सबसे पहले इसके अंदर आएगा, इस ब्लॉक के अंदर आएगा। अब यहाँ पर इनिशियली जो हमारी सम की वैल्यू है वो है 0। तो 0 प्लस नम मॉड्यूलो 10। जब भी हम लोग नंबर को मॉड्यूलो करते हैं 10 से तो हमें उस नंबर का लास्ट डिजिट मिलता है, यानी कि यहाँ पर हमें मिलेगा 3। तो 0 प्लस 3, तो यहाँ पर हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 3। तो ये सम में क्या स्टोर होगा, यहाँ पर सम में स्टोर होगा 3। तो यहाँ पर सबसे पहले सम में स्टोर होगा 3। उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे, यहाँ पर हम लोग नंबर को डिवाइड कर रहे हैं 10 से, यानी कि 123 को मैं यहाँ पर डिवाइड कर रही हूँ 10 से। तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मुझे मिलेगा 12, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर नीचे आएंगे। अब यहाँ पर नीचे कंडीशन चेक होगी कि नम इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर तो ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि 12 इज ग्रेटर देन 0, राइट। तो हम सीधा वापस आएंगे लूप में। यहाँ पर क्या होगा कि सम जो है हमारी वो क्या थी, अब 3 थी। 3 प्लस 12 मॉड्यूलो 10। अब जो हमारा नंबर था वो था 12। जब हम लोग 12 मॉड्यूलो 10 कर रहे हैं तो हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो मिलेगा 2, यानी कि नंबर का लास्ट डिजिट। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इस 3 में ये 2 ऐड होगा। अब जो हमारी सम बनेगी वो बनेगी 5, ठीक है। अब जो हमारी यहाँ पे सम बन रही है वो बन रही है 5।
अब यहाँ पर नीचे आएंगे, फिर से हम लोग यहाँ पे 12 को डिवाइड करेंगे 10 से। तो इस बार जब हम लोग 12 को डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो हमारा जो नंबर मिलेगा हमें वो मिलेगा 1। अब यहाँ पे नम में स्टोर होगा 1 और यहाँ पे फिर से चेक होगा 1 इज ग्रेटर देन 0। यस, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। हम लोग ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, ये फिर से ऊपर जाएगा। अभी हमारी इस बार सम थी 5 प्लस अभी हमारा जो नंबर था वो था 1। अब 1 मॉड्यूलो जब हम लोग 10 कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो सम में क्या होगा, 5 प्लस 1 जो कि हो जाएगा 6, राइट। तो अभी जो हमारा फाइनल सम आएगा वो आएगा 6। एंड यहाँ पर जो वैल्यू हमें मिलने वाली है 1/10 की वो होगी 0। एंड नीचे जब व्हाइल में हम कंडीशन चेक करेंगे तो वो फॉल्स हो जाएंगी एंड हम लोग लूप के बाहर आ जाएंगे। अब जो हमारा नंबर था 123, इसके जो डिजिट्स का सम आया वो आया है 6। अब ये जो प्रोग्राम का फ्लो है ये कुछ इस तरह का है। आई होप आप लोगों को यहाँ पर डू वाइल लूप क्या होता है, इसका सिंटैक्स किस तरह का होता है और हम लोग इसे किस तरह से अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं, ये काफी सारी चीजें समझ में आई होगी और आप लोग इसे और भी एक्सप्लोर करेंगे।